मेरा रब फरमाता अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पे हाकिम हुआ करता है, हाकिम भिखमंगा नहीं होता है। हाँ, ये ध्यान रखना। खैर से शादी हुई और शादी हो जाने के बाद अगर 1 साल कोई औलाद वगैरह ना हुई ना तो पूरे मोहल्ले में तौबा तौबा, अल्लाह जाने किस में कमी है, अल्लाह अल्लाह जाने किस में कमी। उसको इतना टॉर्चर कर देगी मोहल्ले की औरतें, यहाँ से लेके मुरादाबाद, मुरादाबाद से लेके लखनऊ, लखनऊ से लेके दिल्ली, बम्बई, इलाज पे इलाज, ये जांच वो जांच, वो जांच वो जांच, किस में कमी है, किस में कमी है। यहाँ कुछ ठीक ठाक नहीं हुआ तो लोगों ने कहा किसी बाबा के पास चलिए, बाबा के पास चलिए। अब गए बाबा के पास बैठे, बिल्कुल बिल्कुल मायूसी कुफ्र है। हाँ, डाउन में बिल्कुल मत होइए, अल्लाह बहुत बड़ा कारसाद है। एक काम कीजिए, नौचंदी जुमेरात को आइएगा, एक जिंदा मछली लेके आना, आधा मीटर काला कपड़ा लेके आना, काला धागा लेके आना। हजरत और क्या लगेगा का बंदर का नाखून, शेर के सीने की हड्डी, भालू के मोछ का बाल, हिरन का नाफा। बाबा ये कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलता, पैसा दीजिए। दे 10,000 रुपए टिका के आ गया। अब जब 10,000 दे दिया इन्होंने, काला पीला गुलाबी बैगन बना बना के लपेट के रखा। अब इंतजार कर रहे हैं कि मुर्गा कब आए। मुर्गा नौचंदी जुमेरात आई, अब मुर्गा आया मछली लेकर के, उसके मुंह में रखा ठूसा ताबीज, लपेटा धागा वागा। देखिए इसको, इसकी प्रक्रिया ये है, इसको रात में 12 बजे पुराने कब्रिस्तान में जाइए, पुरानी कब्र को 1 हाथ खोदिए, उसमें मछली को दफन कर देना और मट्टी ऊपर से डालना और उल्टे घर अपने तरफ लौटना, घर की तरफ पीछे मुड़ के न देखना। उसको ऐसा बाउंड कर देंगे, उसका बाप भी डर के मारे पीछे नहीं देखेगा। आगे दोनों दफना अपना करके आप तैयारी, या अल्लाह कब उम्मीद लगे, या अल्लाह कब उम्मीद लगे, कहाँ लगने वाली। चलो खैर, अल्लाह की मेहरबानी से अगर लग गई ना तो अब क्या हो, या अल्लाह लड़का होना चाहिए, या अल्लाह लड़का होना चाहिए। तो लड़की ने तेरी खबर खो दी है, लड़की क्यों नहीं होना चाहिए? दोनों दुआ मांगेंगे, पूरा खानदान, या अल्लाह लड़का हो, या अल्लाह लड़का हो, या अल्लाह लड़का हो। अच्छा, ये भी हैरत है, अगर किसी के यहाँ लगातार 2, 3, 4 लड़कियां पैदा हो गई ना तो भी खैरियत नहीं है। अरे कहां से नक्कटी आ गई, सिर्फ लड़की पैदा, कहां से आ गई लड़का नहीं। तो ये कोई लड़की लड़का औरत पैदा करती है। मैं करंट इश्यूज पे गुफ्तगू कर रहा हूं, जो हालात हमारे हैं। कहां से आ गई है कमबख्त लड़की हमारे घर में, सिर्फ लड़की पैदा होती, इसके लड़का क्यों नहीं हो रहा है? तो लड़की लड़का देना कोई औरत का काम है? आज अल्लाह से पूछ लेते हैं, अल्लाह बताता है यह बोले मैं यशाओ इनासा व यह बोले मैं यशाओ ज़ुकूर औ युज़ब्बिहुम ज़ुकरान व इनासा व यजअलु मैं यशाओ अक़ीमा। अल्लाह जिसे चाहता लड़का देता है, अल्लाह जिसे चाहता लड़की देता है, अल्लाह जिसे चाहता दोनों देता है, और जिसे चाहता कुछ नहीं देता है, बाज बना देता है। हमने देखा है साथियों, बड़े मालदार अरबापति खरबापति लंदन बर्तानिया कहां इलाज करा के आ गए, दुआ मांग मांग के थक गए, या अल्लाह कोई लूली लंगड़ी लड़की दे दे, कोई कानी दे दे, या अल्लाह कुछ दे दे। नहीं देना तो नहीं देना। और जिसके घर में खाने का वादा है, खाने का, रोटी मिली तो चटनी नहीं, बनियान मिली तो चटनी नहीं। हम 2 हमारे 15 जी, चिंकी पिंकी डबलू गजलू गलू, हाँ, एक वहां पड़ा हुआ पे पे कर रहा है, एक उधर, दोनों नाक से नली बह रही है, वहां पड़ा हुआ है, धूल में लपटे हुए और सब पल रहे हैं, सब पल रहे हैं बेटे, सब पल रहे हैं। पता ये चला अल्लाह जिसे देता है अपने कर्म से देता है। जिसके घर खाने के लिए नहीं है, औलाद की बहुतात दे दी परवरदिगार ने। जिसके बहुत सारे पैसे, अल्लाह ने नहीं देना तो नहीं देना है।
तो लोग इस पर भी मुजरिम ठहराते हैं उस औरत को जिसके 4-4 लड़कियां लगातार पैदा हो जाए। हमने देखा है ऐसे जोड़े को भी जिसके घर भर के लोग 4 लड़की हो जाने के बाद उसको कोसते कोसते अपने बेटे की बीवी को बिल्कुल बीमार कर दिया बेचारी को। हाँ, तो मैंने कहां से आ गई लड़की पैदा कर दी। तो बीज तो तुमने डाले हैं, ये शोर नहीं आता है। मेरे नबी फरमाते हैं, अम्मा आयशा सिद्दीका बैठी हुई थी, आयशा जिसके एक बच्ची पैदा हो जाए ना, एक बच्ची, और उसकी पैदाइश पर मुंह न बनाए, ये भी अजीब पर मामला है। अगर लड़का है अंदर पेट में कोई है, मुन्ना जी है ना, यहाँ कोई मुन्ना तो नहीं है ना, हाँ, पहले वो लिंग परीक्षण हो जाता है, चुपके से पैसा ले लेते हैं बेटे डॉक्टर लोग और चुपके से कर लेते हैं कि अंदर जो है वो मुजक्कर है, लड़का है। तो पैदा भी हुआ नहीं, लड्डू पहले से बांटे जाते हैं, मुन्ना आ रहे हैं। अगर पता चल जाए कि अंदर कोई कनीज फातिमा है, पैदा होने के 6 महीने के बाद भी पता नहीं चलता कौन तशरीफ लाएगा, कौन तशरीफ। जब आप पूछेंगे ना, हाँ वो कनीज फातिमा, ऐसा लगा 100 जूता पड़ गया कम बख्त के चेहरे पे। नबी फरमाते हैं जिसकी एक लड़की पैदा हो और उसकी पैदाइश पे उसका मुंह न लटके, खुश हो अल्लाह की रहमत के पाने पर, अच्छी तालीम और तरबियत दे और इज्जत से शादी करके रुखसत कर दे। आका फरमाते आयशा, मैं और उस लड़की के माँ बाप ऐसे रहेंगे हशर में जैसे ये 2 उंगलियां आपस में मिली हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसकी 2 लड़कियां, उनके बारे में भी हुजूर ने यही फरमाया। अम्मा आयशा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जिसके कोई नहीं उसके बारे में क्या हुक्म है? आका फरमाते आयशा, जिसका कोई नहीं उसका मोहम्मद है। बेशक, सुभान अल्लाह। क्या करम मेरे मुस्तफा ने फरमाया। मदीने शरीफ की आबादी में रात के अंधेरे में एक घर में उजाला दिखाई पड़ रहा था। मस्जिद नबवी के सहन पर बैठे हुए साहबा ने कहा, सुनो, फला घर में बड़ी रोशनी पाई जाती है। हुजूर ने कहा, जाओ देखो, या तो कोई यतीम बच्चा उस घर में परवरिश पा रहा होगा या किसी बच्ची की पैदाइश हुई होगी। अल्लाह के रहमत के फरिश्ते वहां रहमतों की सौगात लेके आ रहे हैं। बच्चियों की पैदाइश पर मुंह टेढ़ा मत किया करो, ये अल्लाह की रहमत है। अल्लाह लड़का देता है या लड़की देता है, सब रब की नेमत है। आपकी जिम्मेदारी यह है, रब की नेमत पाने के बाद खुशियों का मुजाहरा कीजिए और ढंग से अपने बच्चों और बच्चियों की तरबियत कीजिए। दोनों को अच्छी तालीम दीजिए, लड़के को भी और लड़की को भी तालीम और तरबियत से लेस कीजिए। मगर ये ध्यान रहे, पहले दीनदार बनाएं अपने लड़के और लड़की को। हुजूर ने ये भी फरमाया है, तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम। शादियां ऐसी औरत से करो जिसके ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। बहुत सारे लोग परेशान है कि मुसलमानों के यहाँ बहुत बच्चे पैदा होते हैं, बहुत पैदा होते हैं। ऐसा नहीं है भाई साहब, ऐसा नहीं। और एक ही नुस्खा हमारे पास में है, उस नुस्खे को अपना लिया जाए तो हमारे बच्चे ऐसे पैदा कम होंगे। हमने कई तकरीरों में कहा भी है, बड़े बड़े शहरों में, कि हम मुसलमानों को हमारी आबादी के हिसाब से नौकरी दे दो सरकारी। सुबह जाएंगे काम करने के लिए, शाम तक लौटेंगे, दिन भर थके हारे मेहनत करके लौटेंगे, आएंगे जल्दी खाना खाएंगे, चुपचाप सो जाएंगे। और अगर हमको सरकारी नौकरी नहीं दी तो हम अपनी फैक्ट्री में काम पे लगे हुए हैं, इतना प्रोडक्ट बाहर ले आएंगे कि दूसरे का पता ही नहीं चलेगा कहां गए। इतने लोग हैं। तो सीधी सी बात ये है, एक ये आरोप हमारे है कि मुसलमानों का 4 शादियां होती हैं। अच्छा, यहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं, किसके पास 2 बीवी है किसी के पास? शायद पूरे गांव में नहीं होगी। हमें यार एक बीवी में तो दिन में तारे दिखाई पड़ रहे हैं।
एक की फरमाइश पूरी नहीं होती है। 15-20 हजार, 15-20 हजार, 30 हजार, 40 हजार तनख्वाह या कमाता आदमी ना, ये भी कम वक्त पूरा नहीं पड़ता, हजरत पूरा नहीं पड़ता। एक बीवी में ये हाल है, अगर 2, 3 और 4 हो जाए तो फिर क्या हाल होगा? शौहर को 4 टुकड़े कर दिया जाएगा, हिस्सा बांट लो अलग अलग। जहां रब ने हुक्म फरमाया फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा व इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदा, 2-2, 3-3, 4-4 निकाह करने का हुक्म तो दिया अल्लाह ने, साथ ही ये कैद और प्रतिबंध लगा दिया, अगर 2 बीवियों के बीच में, 3 के बीच में, 4 के बीच में इंसाफ नहीं कर सकते हो तो तुम्हारे लिए एक ही ठीक है। इसलिए आप जिस गांव का सर्वे करेंगे ना, अगर 1000 गांव का मुसलमानों का सर्वे करें, 1000 में कोई इक्का दुक्का मिलेगा जिसके 2 बीवियां। जी जी। वरना लोग सिंगल ही में इतना रोते हैं, आज क्रीम नहीं है, कल पाउडर नहीं है, वो पता नहीं क्या क्या सामान मार्केट में आ गया है। कम वक्तों ने निकाल दिया है कि बस वो धुन पे लगी हुई। एक दिन बाजार तशरीफ ले गई तो 5,000 रुपए स्वाहा, कहानी खत्म। किसी के 1 महीने की तनख्वाह गुल। फिर कैसे कोई 4 शादी करेगा यार? ये हम पर आरोप है जो बिल्कुल निराधार है, कोई दम इसमें नहीं है। तो आका करीम के प्यारे दीवानों, जब बच्चा पैदा हो जाता तो सबसे मुश्किल घड़ी क्या आती है पता है आपको? पहला काम, अपने बच्चों का नाम अच्छा रखिए तो मौलवी की जान खाते हैं लोग। बच्चा आपके यहाँ पैदा हुआ, आ गए मंजरी साहब, आ गए तनवीर साहब के, हजरत ऐसा नाम बताइए, ऐसा नाम पूरे गांव में किसी का ना हो, एकदम लेटेस्ट, एकदम नया नया। बेचारे ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं, नया नाम मिलता ही नहीं है। हमारे पास भी बहुत आते थे, तो हमने कहा अच्छा आ जाओ बेटा आपकी बताते हैं, एकदम लेटेस्ट नाम, ऐसा नाम जो पूरे शहर तो छोड़िए पूरे स्टेट में किसी ने नहीं रखा, पूरे जिला में क्या नहीं, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में किसी ने नहीं रखा, एकदम नया नया नाम। तो बड़ा खुश हुआ कि माशाल्लाह, मजा आया। मैंने कहा सुनो, चूहा, बिल्ली, कॉकरोच, मेंढक, छुपकली, हजरत ये भी कोई नाम है? अल्लाह कसम अब तक किसी ने नहीं रखा है, एकदम लेटेस्ट नाम है। ये हालत हमारी है। मेरे नबी फरमाते हैं तुम्हारे घर में एक मोहम्मद नाम के 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे हो, तुम्हारा क्या बिगड़ता है यार? मोहम्मद नाम के 2-4 बच्चे तुम्हारे यहाँ हो, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा इसमें? और जिस दस्तरखान पर मोहम्मद नाम का बच्चा, अहमद नाम का बच्चा खाना खाता है, अल्लाह उस दस्तरखान का हिसाब नहीं लेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। नाम ऐसे रखो अपने बच्चों और बच्चियों के, पता चले नाम से ही कि ये मुसलमान है, मोहम्मद का गुलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है या कनीज़े फातिमा। ऐसे नाम रखो बच्चों और बच्चियों के साथ। जी जी। तीसरा ऑप्शन क्या है? बच्चों की अच्छी तरबियत की जाए। नाम रखने के बाद पहले तो दीनदार औरत से शादी की जाए, दूसरा मरहला आता है कि बच्चा पैदा हो तो नाम अच्छा रखो, और तीसरा मरहला आता है बच्चों की तरबियत अच्छी करो। ऐसा नहीं कि बच्चे गाली बके तो क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, पीठ थपथपाई जाए, बहुत अच्छा काम कर रहे बेटे। नहीं, एक शख्स था जिसने छोटे छोटे जुर्म किए, और माँ ने बहुत उसका हौसला बढ़ाया, बेटे करते जा करते जा करते जा। इतना बड़ा मुजरिम बन गया कि जज ने फैसला सुनाया, इसे सोली पे लटका दिया जाए, फांसी के फंदे पर। चुनांचे जब फांसी का दिन आया और फंदे पे लटकाया जाने वाला था, तो आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है ना कि मियाँ तुम्हारी कोई ख्वाहिश है आखिरी, उसे पूरी कर दे। कहा जज साहब एक ख्वाहिश है। कहा वो क्या? कहा मेरी अम्मी को बुला दो, मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूँ। उसकी माँ को बुलाया गया, माँ आई तो बेटे ने कहा माँ मैं तेरे कान में कोई बात करना चाहता हूँ। माँ ने अपना कान अपने बेटे के मुंह के पास किया, बेटे ने पूरा मुंह खोला और पूरा कान भर लिया अपने मुंह में,
दबा के दांत से पूरा कान काट खा गया और जोर से चिल्लाई मां और पूरा हाल चीख उठा, ये क्या बदतमीजी है। कहा जज साहब, चूंकि मैं फांसी के फंदे पे लटकाया जाने वाला हूं, इस वक्त अपनी मां को मैं यही सजा दे सकता था जो मैंने दे दिया। अगर मेरी मां ने मेरी पहली गलती पर मुझे सजा दी होती, आज मैं इतना बड़ा मुजरिम बन करके फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचता। मेरी मां ने जुर्मों पर मेरी हौसला अफजाई करी है, मेरे गुनाहों की तारीफ की है, और आज मैं फांसी के फंदे पे लटक रहा हूं। पता ही चला, अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करो। आपने सुना है, सुन लो, ज्यादा सुभान अल्लाह मत कहो, नेकी तो फरिश्तों को लिखनी है, ठीक है ना। बाबा फरीद का नाम सुना है ना जी। उनकी अम्मा ने अपने बेटे को कैसे दीनदार बनाया था, जानते हैं ना। कहा बेटे नमाज पढ़ा कर, नमाज। कहा अम्मा नमाज पढ़ने से क्या मिलता है। कहा बेटे शक्कर मिलती है। तो शक्कर का लालच देकर के माँ ने अपने बेटे को अल्लाह की नमाज के करीब किया। बेटे को कहते जा बेटे वजू करके आ, इधर चुपके से पुड़िया बनाती शक्कर की और मुसल्ले के नीचे रख देती। बेटा आता, नमाज पढ़ता, मुसल्ला उठाता और शक्कर की पुड़िया मिलती और बड़ा खुश होकर इस तरह वो अल्लाह के करीब होते गए, करीब होते गए, करीब होते गए। एक दिन ऐसा आया कि जंगल में शिकार करने गए। जब जंगल में पहुंचे, नमाज का वक्त आ गया। माँ ने महसूस किया बेटा घर पे नहीं है, वो जंगल में शिकार पे गया है, नमाज का वक्त हो चला है, बेटा नमाज जरूर पढ़ेगा, लेकिन आज जब मुसल्ले के नीचे शक्कर नहीं पाएगा तो अब तक जो हमने चुपके चुपके बेटे के मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया रखी है, आज हमारा राज फाश हो जाएगा। जी। माँ ने मुसल्ला उठाया, वजू किया, अल्लाह के दरबार में सर को झुका करके रो रो के दुआएं मांगनी शुरू की बेटे के लिए। माँ ने कहा परवरदिगार तुझे पता है मैंने अपने बेटे को तेरे से करीब करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ले के नीचे शक्कर बार बार की पुड़िया बना के रखा था। मेरे मालिक आज जंगल में बेटा मेरा शिकार को गया है, आज नमाज पढ़ेगा और शक्कर की पुड़िया ना मिलेगी तो तेरी बंदी का राज फाश हो जाएगा। माँ दुआ मांग रही थी, उधर जंगल में बेटा नमाज की तैयारी कर रहा था। कहा दोस्तों आओ नमाज पढ़ते हैं। दोस्तों ने पूछा फरीद से कि फरीद ये बता नमाज पढ़ने से क्या मिलता है। कहा यार शक्कर की पुड़िया मिलती है। कहा तो हम भी नमाज पढ़ते हैं। सबने वजू किया, सबने अपने अपने कपड़े बिछाए और नमाज पढ़ी। इधर माँ दुआ कर रही थी घर में रो रो करके। अब तक तो माँ ने शक्कर की पुड़िया रखी थी, आज अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों जाओ और हर नमाजी के मुसल्ले के नीचे तुम शक्कर की पुड़िया रखो। जी सुभान अल्लाह। तो बच्चों को नमाज के करीब करने के लिए माओ का ये किरदार होना चाहिए कि वो इस तरह से बच्चों के सामने ऑप्शन रखें। अगर तुमने नमाज की पूरी प्रक्रिया जान ली है तो हम तुम्हें ये गिफ्ट देंगे। अगर तुमने यासीन शरीफ याद करके पूरा सुना दिया तो तुम जो खाना बताओगे वो खाना हम तुम्हें खिलाएंगे, जो कपड़ा बोलोगे वो अच्छे से अच्छा कपड़ा लाके देंगे। इस तरह से हमें अपने बच्चों और बच्चियों को दीन के करीब करने की जरूरत है। लालच दे करके छोटी छोटी किताबें ले आइए मसले मसाइल की और बच्चों को दे दीजिए, इसके सारे मसले याद करके जबानी सुना दो तो हम तुम्हें ये इनाम देंगे। जी बेशक। और ये गुजारिश आपसे ये है अपने बच्चों और बच्चियों को मोबाइल मत दो। जी इनके हाथ में कलम लो, कलम जी कलम। ये बहुत अहमियत का हामिल है कलम। अल्लाह ने इसी कसम उठाई है, नून वल कलमी वमा यस्तुरून। कसम है कलम की, कलम जो कुछ भी लिखता है अल्लाह ने इसी कसम उठाई। इस कलम में इतना दम है ना, अच्छे अच्छों को कहां से कहां पहुंचा देता है। जब तक कलम मुसलमानों के हाथ में था इस मुल्क पर 800 साल तक हमने हुकूमत की। दुनिया के 3 बर्रे आजम पे हमने हुकूमत की है। जब दुनिया के सारे लोग इल्म के मामले में जंगली जानवर थे, अंधेरे में भटकते थे, उस वक्त इल्म और शऊर का चिराग कहीं जलता था तो मुसलमानों के दहलीज पे जलता था। आज हम पढ़ते नहीं, वक्त ही नहीं हमारे पास में टाइम पास करने के लिए वो गोटी खेलते हैं।
16 वाली कांटी वाली लकीर खींचते हैं ऐसे, क्या बोलते हैं उसको, मिलिया सेठ बोलते हैं। बेटा चलेगा अपने घर से सोचता हुआ, यहां खेलना है तो उस धुन में वहां पहुंच जाएगा आगे, फिर लौट के आएगा, अरे यहां खेलना है। और ऐसा लगता है शायद ये हिंदुस्तान को फतेह कर रहे हैं, ऐसा सोच के एक गुट यहां रखेंगे वहां रखेंगे। हमारे यहाँ एक साहब थे, हमारी मस्जिद के नायब सेक्रेटरी साहब, वो भी रोज खेलते थे, यही रोज यही खेलते थे। तो मैंने उनसे कहा यार कहीं ऐसा ना हो कि मलकुल मौत तुझे यही मुलाकात करने आ जाए। वो कोई कबूलियत की घड़ी थी। ऐसा ही हुआ, एक दिन वो गोटी खेलने के लिए उसी जगह पहुंचे थे जहां रोज वो बैठा करते थे बाजार में गोटी खेलने के लिए। यकीन माने मलकुल मौत ने आके वही मुलाकात की, उसी जगह तड़प करके दम तोड़ा, उसी गोटी और लकीर पर जहां वो बैठ के खेलते थे। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। इसलिए साथियों, ये कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सुभान अल्लाह। हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। तो अपने बच्चों को खुदा से करीब करने के लिए जो जो जतन आपको आए उस जतन का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है ना। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग के मौके पर कहीं गए हुए थे, वापस पलट रहे थे तो नमाज का वक्त हुआ, अजान दी गई। कुफार के लड़के आसपास कहीं खड़े थे, तो जैसे मुअज्जिन अजान देता ना वैसे वो नकल उतारते थे बच्चे। जब अजान हो गई तो हुजूर ने सहाबा को बुलाया, कहा जाओ इन बच्चों को पकड़ के लेके आओ। तो एक बच्चा सबसे बड़ा था, बकिया सब छोटे थे। छोटे बच्चे सारे भाग गए, पकड़ में वो बड़ा वाला बच्चा है जिन्हें अबू महजूरा कहते हैं, पकड़ के लाए गए हुजूर की बारगाह में। तो आका करीम ने पूछा, अभी जो तुम पढ़ रहे थे उसको वापस दोहराओ तुम। उन्होंने शुरू किया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। पूरी अजान दे ली। उन्होंने कहा अच्छा अब जाओ। इतना कहने के बाद जब हुजूर ने देखा तो उनकी आंखें छलक रही थी। कहा अब कहां जाएं, आपने दिलों की दुनिया में तो इनकलाब पैदा कर दिया, अब तो कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लो। हुजूर ने उन सहाबी के माथे पर हाथ रखा था तो माँ ने उनकी कह दिया, बेटे जिंदगी में कभी भी इन बालों को कटवाना मत। हजरत अबू महजूरा जिंदगी भर इतने बाल का गुच्छा सजा के रखते थे, जब वो खोल देते तो जमीन तक पहुंच जाते थे। लोगों ने कहा इसे कटवा क्यों नहीं लेते? कहा जिस बाल को मुस्तफा का दस्ते नाज लग गया है मैं उन बालों को कभी नहीं कटवा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तरबियत, तरबियत का बड़ा असर होता है साथी। हजरत फारूक आजम के दौर में उनका दस्तूर क्या था? फारूक आजम का वो रात के टाइम मदीने की आबादी में घूमा करते थे। एक दिन गुजर रहे थे तो एक घर से आवाज आ रही थी, माँ और बेटी दोनों बहस कर रही थी। माँ कह रही थी बेटी से दूध में पानी मिला दे, पानी। और बेटी कह रही थी माँ ये हो ही नहीं सकता, अभी अमीरुल मोमिनीन ने जल्द ही ये फैसला सुनाया है कोई दूध में पानी ना मिलाए। पहले लोग दूध में पानी मिलाते थे, अब लोग पानी में दूध मिलाते हैं। जी अजीब कंडीशन हो गई। इतना कमाने का शौक चर्रा गया है लोगों को, कितना कमा ले एक साथ में अरबपति खरबपति बन जाए। तो रात में जब वो देखा, उन्होंने सुना, कान लगा करके माँ बेटी जो बहस कर रही हैं। बेटी ने कहा माँ अभी तो फैसला सुनाया अमीरुल मोमिनीन ने। माँ ने कहा बेटी घर में उमर देखने थोड़ी आता है, जल्दी मिला दे इसमें। कहा माँ उमर ने अपने अब्बा का कानून नहीं बताया है, अल्लाह का कानून बताया है? और अल्लाह तो उजाले में भी देखता है, अंधेरे में भी देखता है ना माँ। उमर ने ये बात सुनी, अमीरुल मोमिनीन सरकार ने वापस आए, घर चिन्हित कर लिया था। सुबह का सफेद सहर नमूदार हुआ, आपने आदमी भेजे, जाओ दोनों माँ बेटी को बुला के लेके आओ। दोनों को बुला कर लाया गया। हजरत उमर ने उस ग्वालन की लड़की से अपने बेटे की शादी कर दी।
जिस बेटी को रात के अंधेरे में भी खुदा के कानून का डर सताता था, वक्त के अमीरुल मोमिनीन ने अपने शहजादे की शादी उस ग्वालन की बेटी से करके बताया कि जिस लड़की के दिल में खुदा का खौफ पाया जाता है उसके साथ ऐसा ही रिश्ता होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तरबियत है। मौलाना रूम फरमाते हैं एक चरवाहे ने, बकरी के चरवाहे ने शेर का एक बच्चा पकड़ लिया छुटपने में, उसको भी ला करके अपने बकरियों के रेवड़ में डाल दिया। तो जैसे बकरियां में करती ना, वैसे शेर भी ऐसे करता। जिस माहौल में रहता है ना आदमी, उस माहौल का असर पड़ता है। तो शेर भी में करता। कुछ दिन गुजरे, जवान हो गया वो, लेकिन वो अपने आप को शेर नहीं समझता था। एक दिन दरिया किनारे पानी पिलाने ले गया वो गलरिया अपने भेड़ बकरियों को। तो लाइन से सारी बकरियां, भेड़ें और वो शेर का जो जवान बच्चा हो गया था वो पानी पीने लगा। वो भी उसकी बिरादरी का कोई बुजुर्ग शेर अपोजिट साइड में पानी पीने आया था। उसने जब अपनी कंपनी का आदमी भेड़ बकरियों के बीच में देखा ना, बड़े गौर से देखा उस शेर ने, उस तरफ वाले ने। उसने जोर से उधर से दहाड़ा। अपनी लैंग्वेज में उसने कुछ उसे बताया, यार तू उधर क्या कर रहा है, तू तो शेर है, बकरियों के बीच में क्या कर रहा है। इसने जब उसकी दहाड़ सुनी शेर की और उसकी लैंग्वेज की समझ में आई, तो उसने अपना चेहरा पानी में देखा, फिर बकरियों का चेहरा देखा। यार इनसे हमारी शक्ल नहीं मिलती है। उस शेर का शक्ल को देखा, फिर अपनी शक्ल देखा, फिर पानी में देखा। उसको एहसास हो गया कि मैं भेड़ बकरी नहीं हूं, मैं शेर हूं। जिस वक्त उसे ये एहसास हुआ कि मैं शेर हूं ना, एक झपट्टे में एक इधर पकड़ा गला, एक बकरी का इधर लेके भाग दौड़े। हमें भी एहसास होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। मौलाना रूम फरमाते हैं तुम्हें कब एहसास होगा तुम उनकी औलाद हो जिन्होंने 313 की जमईयत के साथ मक्का के बड़े कोहना मश्क लड़ाका लोगों को धूल चटा कर रख दिया। तुम्हें कब एहसास होगा? तुम्हें कब एहसास होगा? घास फूस खाते खाते तुम कैसे बिगड़ गए? तुमने अपने हाल क्यों बिगाड़ रखा है साथियों? माहौल का बड़ा असर पड़ता है। ऐसे ही एक बादशाह का शहजादा बच्चा पैदा हुआ तो बादशाह ने उस बच्चे को औरतों के बीच में रख दिया। वहीं पला बढ़ा जवान हुआ लड़का वो, उसे ये नहीं पता था कि मैं मर्द हूं। जैसे औरतें हाथ यूं हिलाती हैं वैसे वो भी यूं करता। अचानक एक दिन सांप निकला घर में, तो औरतें जोर से चिल्लाई, अरे सांप निकला, सांप, किसी मर्द को बुलाओ, किसी मर्द को बुलाओ। तो वो जवान लड़का भी क्या बोलता, अरे हाँ किसी मर्द को बुलाओ, किसी मर्द को बुलाओ। किसी औरत ने कहा आप भी तो मर्द है, आप ही लठिया उठा लीजिए। तो उसने कहा मैं मर्द हूं। कहा हाँ, अरे फिर तो लाठी लाओ। फिर उसे एहसास हुआ और जमीर जागा कि मैं मर्द हूं। मौलाना रूम फरमाते हैं मुसलमान तेरा ज़मीर कब जागेगा? तू कब महसूस करेगा कि तू किसकी औलाद? तू कब महसूस करेगा तू जिनकी औलाद है उन्होंने दश्तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। कब एहसास होगा आपको? और कब 6 आदमी जो नमाज पढ़ने वाले आपके मस्जिद में इशा में मुझे दिखाई पड़े, ये नमाजी कब बढ़ेंगे? इस गांव का नाम क्या है? पिलक जी, पिलक सराय। अल्लाह अकबर, पिलक सराय। अल्लाह अल्लाह, पिलक सराय। ओ पिलक सराय के लोगों, तुमको भी पिलक में लगा के चार्ज करना पड़ेगा क्या? सोचो सोचो, 100 बार सोचो यार। अल्लाह की रोटी खाते हो ना, इतना खूबसूरत चेहरा अल्लाह ने बनाया है। हमारा कोई एहसान था?
एक तो ऐसे बहुत कम तशरीफ लाए हैं आप। हम एक जगह तकरीर करने गए थे, एक कमरे में तकरीर कर रहे थे 2 साल पहले। 5 मर्द थे, 2.5 औरतें थीं। खतीब आज़म हिंदुस्तान शम्सुद्दीन कादरी, 5 मर्द और 2.5 औरत, मतलब एक बच्ची थी और 2 औरतें थी। इनके बीच में धुआंधार खिताब कर रहे थे। हाँ, तो वैसे भी आप लोग बहुत कम आए हुए हैं। आप कब जागोगे? अल्लाह ने हमें बहुत अच्छा पैदा किया। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। देख देख तेरे रब ने कितना अच्छा तुझे पैदा किया। बेशक। डॉक्टर फ्री ऑफ चार्ज जो गोली मिलती है ना गवर्नमेंट से, उसे भी पैसा लेके बेच लेता है। अल्लाह ने इतनी खूबसूरत आंखें दी हैं, यहां लगाई, यहां। अगर ये आंखें अल्लाह यहां लगा देता, कुछ कर सकते थे हम? अल्लाह ने इतना खूबसूरत पैदा किया। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। ओ इंसान, हमने तुझे परियों से ज्यादा खूबसूरत पैदा किया है, गिलमान और हूर से ज्यादा खूबसूरत पैदा किया है। यकीन नहीं आता तो आईना सामने रख लो, अपने आप की ज़ियारत फरमाओ और कुत्ता बिल्ली और भेड़ और खंजीर को देखो। आप अच्छे हैं कि कुत्ता अच्छा है? आप अच्छे दिखते हैं। जिस तरह अपने आप को इतना अच्छा पैदा किया है, इतना खूबसूरत बनाया है, ये माशाल्लाह कश्मीर के सेब जैसा गाल शरीफ है और बाल, आंखें, पेशानी, दिगार, गुर्दा, कलेजी, अतरी, पचौनी, लबलबी और उसमें प्लाज्मा खून सफेद वाला और लाल वाला खून, उसमें बीपी की इतनी मिकदार और जी शुगर की इतनी मिकदार। थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो डॉक्टर जिबा करता है उल्टी छुरी से। अरे हाँ, बहुत बीपी हाई, आप अटैक आने वाला है, आप मरेंगे तब मरे, लग गए लाइन में। अल्लाह ने सब सिस्टमेटिक हमारे वजूद में, आंखें यहां तो यहां, दिमाग, पूरे दिमाग को 365 नसों से बांधा है रब ने। एक डैमेज हो जाए एक नस, उसे कहते हैं ब्रेन हेमरेज हो गया, गारंटी नहीं कि वो जिंदा रहेगा कि मर जाएगा। ये हमारी पलक है नहीं आंखें, बस मैं खत्म कर रहा हूं। हाँ, ये पलकें ना हमारी दोनों आंखों की, हमारी ये पलकें खुलती कैसे हैं और बंद कैसे होती हैं? अपने आंख के इस पलक के बाल को पकड़ करके एक आंख खोल के शीशे में देखिए, इस पलक में अल्लाह ने बारीक बारीक नसें पैदा फरमाई, लाल लाल, कुछ नीली। जब ये सिकुड़ती हैं तो पलक खुलती है और जब फैलती हैं तो पलक बंद होती है। आज के 12 साल पहले मैंने यूरोप का एक लेख पढ़ा था, एक बंदे का, इत्तेफाक से बड़ा मालदार था वो, और उसके पलक की ये नसें फेल हो गई, दोनों पलक की, हरदम बंद रहती है, ऐसे हरदम बंद रहती है। तो क्या किया उसने? एक मजदूर रखा कि रोज सुबह जब सो के उठता था तो उसकी पलकें खोल के यहाँ टेप चिपका देता, एक टेप इधर एक इधर, ताकि दिन भर अल्लाह की दुनिया देखता रहे चक्कर मकर। और जब शाम आए तो यूं टेप खींच लेता, बंद हो जाए, फिर सो जाता था। उसके एक दोस्त ने पूछा, यार ये बता तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? उसने कहा, सबसे बड़ी ख्वाहिश मेरी जिंदगी की ये है, काश कोई मेरी पूरी दौलत ले ले, अरबों खरबों, और मुझे अपनी मर्जी से मेरी पलकें खोलने और बंद करने का इख्तियार दे। इसकी कीमत का एहसास है आपको? है एहसास इसकी कीमत का? अगर ये नाक कट जाए तो पूरी जिंदगी दुनिया भर के लोग आपको नक्कटा कहेंगे, कान कट जाए तो लोग कनकटा कहेंगे, होंठ कट जाए तो शक्ल बिगड़ जाए। अल्लाह ने ये सब कुछ बनाया है, 365 जोड़ है हमारे जिस्म में। इन ज्वाइंट के अंदर कितना लबाब होना चाहिए, उतनी मिकदार अल्लाह ने लबाब की यहाँ ज्वाइंट में पैदा फरमाई। कुछ पैसा लिया अल्लाह ने? कुछ नहीं। तो फिर अल्लाह का घर कब आबाद करेंगे? तिलक सराय के लोगों, तिलक सराय के लोगों, बताओ आप कब से नमाज पढ़ोगे? बोलो बोलो। सुबह नाश्ता खाते हो, 2-3 रोटी चेम चेम, माशाल्लाह,
दोपहर में भी तूंद शरीफ में भर लेते हो पूरा टंकी, और शाम को भी खा खा करके मटर गश्ती करने वालों, अल्लाह को कब याद करोगे? बोलो कब याद करोगे? तुम्हारे खेतों में आ रहे सुन नहीं रहे? कोई बात नहीं, दुनिया सुना देगी, दुनिया सुना देगी। मैंने कहा ना, ये मौलाना की पल्ले नहीं पड़ती है ना, हमारे योगी जी की पल्ले पड़ जाएगी, वो इनको पल्ले पड़ा देंगे। हाँ नहीं मानते मत मानो हमारी, हम कौन मनवाने, हम तो समझाने आए यार। हाँ हमारा काम समझाना, बल्ले अन्नी वालो आया। चाहे एक बात जानते हो बता दो दूसरों को। एक है इरातुत तरीक, एक है इसाल इलल मतलूब। मंजिल पे पहुंचाना हमारा काम नहीं, रास्ता बताना हमारा काम। भाई साहब इधर चले जाइए, ये ठीक है, इधर जाओ, बस इतना ही काम हर मौलाना का है, और कोई काम हमारा नहीं भाई साहब। हाँ वरना हम इतनी दूर से चल के यहाँ नहीं आते, बुलाया गया आए हैं, कुछ समझा देते हैं। उलमा की कदर कीजिए, बड़ों का एहतराम कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, नजरें झुका के रखा करें, माएं बहनें बच्चियां पर्दे में रहा करें। ये एहसास हमेशा जिंदा होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान आवारा नहीं होता है, मुसलमान अल्लाह रसूल का नाफरमान नहीं होता है। भुगतान करोगे भुगतान, ये जो अभी फिलिस्तीन में हो रहा है ना, ऐसे नहीं हो रहा है। 90 साल से वो भुगतान कर रहे हैं, 90 साल से। हर दिन लाशें टपकती हैं, हर दिन हर रात। मुल्क शाम का हाल देखिए, जंग मुसल्लत है, करोड़ों करोड़ों इंसान मुसलमान मार दिए गए। फिलिस्तीन में, लेबनान में, सीरिया में, अफगानिस्तान में, इराक में, ईरान में सफाया हो गया। समझ रहे? अभी रमजान शरीफ में किस तरह मारा है इजराइल। पूरी दुनिया के नक्शे पे सिर्फ 80 लाख यहूदी हैं, 80 लाख सिर्फ पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में 2.5 अरब मुसलमान। यहूदियों का सिर्फ एक मुल्क है इजराइल, मुसलमानों के 57-58 मुल्क हैं। सब बेबस, लाचार, अय्याश, शराबी, झूठे, मक्कार, डकैत, बेईमान, हरामखोर। असर नहीं, दम नहीं, सब तबाह बर्बाद। 10 लाख मुल्क के शाम के बच्चे, यतीम बच्चे जिनके माँ और बाप को मार दिया गया, वो तुर्की में परवान चढ़ रहे हैं, तुर्की पाल रहा है। इससे पहले कि वो दिन आए कि आपके बच्चे भी यतीमी का दाग लेकर के घूमे, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, कम से कम अपना एहसास जिंदा कर लो। हम खुदा के बंदे हैं, हमें खुदा के बंदों से प्यार करना है और खुदा के कानून और अहकाम की पालना करना है। 3 वक्त खाते हो ना, नमाज तो 5 ही वक्त पढ़नी है जी। और 5 वक्त की नमाज में 1 घंटा 22 मिनट लगता है। यानी अगर 22.5 घंटा आप दुनिया के काम में लगाते हैं, तो क्या 1.5 घंटा आप अल्लाह की इबादत के लिए नहीं दे सकते हैं? पढ़िए, दीन सीखिए। दुनिया पढ़ रही है, अंतरिक्ष में जा रही है, और मुसलमानों के बच्चे 14% 12वीं पास करते करते ड्रॉप आउट हो जाते हैं। 14%। कुछ तो इसलिए नौकरी तो मिलती नहीं तो कौन पढ़ने जाए। इल्म नौकरी के लिए नहीं हासिल किया जाता, इल्म इंसान बनने के लिए हासिल किया जाता है। समझ रहे हैं? हाँ, इल्म सीखिए, धंधा कुछ भी कीजिए ना, आप रिक्शा चलाइए, गाड़ी चलाइए, हाथ गाड़ी चलाइए, ठेला चलाइए, केला बेचिए, इस्लाम मना नहीं करता। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर, हजरत अबू बकर मस्जिद नबवी के इमाम थे, और चादर अपने कंधे पे रख के मदीने के बाजार में बेचने जाते। इसमें शर्म क्या धंधे में? जो मुसलमान अपनी औलाद और बच्चों को, माँ को, भाई को, खानदान को
हलाल रिज़्क खिलाने के लिए, किसी भी जलील जगह खड़ा हुआ धंधा करने के लिए अल्लाह उसे बख्शिश कर देता है। और आका फरमाते अल कासिब हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। बेशक हमारे गुड्डू भाई जिन्होंने अपने बच्ची की शादी के मौके पे महफिल मिलाद आरास्ता की है, अल्लाह होने वाली शादी में बरकतें पैदा फरमाए, आमीन। वैसे पूरे मुल्क में तो पहले लोग नचनिए नाचने आते थे, अब दोस्त नाचते हैं, जी डांस करते हुए आते हैं, ठीक है ना। औरतें भी ढोलक लेके बैठ जाती 3-4 रात, और किसी भी शेर को आप अगर बहर पे तौलना चाहे ना जी, उस बहर का नाम नहीं आने। अभी हम जयपुर में कहीं आ रहे थे ट्रेन पकड़ने के लिए, तो एक कोई ट्रेन चलाई हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी ने, तीर्थ स्थल के लिए फला फला जगह जाओ तीर्थ यात्रा पे। तो कम से कम पूरा प्लेटफार्म भरा हुआ था औरतों से, पूरा प्लेटफार्म भरा हुआ। अभी ट्रेन के छूटने में कुछ देरी थी, तो 25 औरतें यहाँ 20 वहां बैठती, सब आमने सामने अपना मुंह फूके हुए थे, इतना बड़ा मुंह फैला करके गाए जा रही, मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, ये बक क्या रही। अच्छा, वो एक शेर इतना छोटा, एक शेर इतना बड़ा, एक मिसरा इतना छोटा, एक मिसरा इतना बड़ा, तो उसको आ करके इतना लंबा कर लेते हैं। 1 घंटा तक हम उनका ये आ देखते रहे। हम तकरीर बनाते रहते हैं रास्ते में, जहाँ कुछ देखते होते ना उसको बाज़ाब्ता यूं देखते। तो ये इनकी लाल किताब में ये शायरी लिखी हुई है। तो 1 घंटा वो गाती रही, ना उनका गला खराब हुआ, अच्छा कुछ याद भी नहीं, वो दूसरे का मुंह देख के ऐसे फैलाया यूं कर, फिर वो राग मिला करके एक लाइन पूरी कर। तो हमारे यहाँ भी शादी ब्याह में जो है ना, औरतें लेके ढोल बैठ जाती हैं। राजस्थान में कहते हैं राती जोगा करती हैं, यहाँ क्या कहते हैं मुझे पता नहीं। रात भर गाएंगे, रात भर, गला फट जाएगा अल्लाह के बंदियों का। खुशियों के मौके अल्लाह देना, तो मुसल्ला बिछा के सजदे शुक्र अदा कर लिया। अल्लाह तूने ये करम किया है, खुशियों का मौका दिया मौला, इज्जत के साथ बच्ची की जिंदगी गुजार दे। ये दुआ का मौका होता है। बस यही गुजारिश थी। दुनिया की सबसे कीमती चीज का नाम औरत है, नेक औरत जी। और जो सबसे कीमती चीज होती है वो छुपा कर रखी जाती है। जी बेशक। आपने देखा होगा सुनार की दुकान पे जो सस्ता माल होता तो बाहर ऐसे ही लगा होता शीशे उशे में, आप देखते रहते। जब कीमती मांगेंगे ना तो वो जाएगा, चाबी से खोलेगा ताला, फिर एक और ताला खोलेगा, फिर एक और खोलेगा, फिर डब्बा निकाल के लाया, फिर उसको खोलेगा, फिर कीमती जेवर दिखाता। औरत दुनिया की सबसे कीमती चीज है, जो नेक औरत है, इसे भी पर्दे में रहना चाहिए। इसलिए बापो ओ माओ, अपनी औलाद को, बच्चियों को पर्दे में रखा। माओ बहनों तुम खुद पर्दे में रहा करो, वरना ये चेहरे दाग दिए जाएंगे जहन्नम के आग से, जहन्नम के आग से। कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आखिरी सेंटेंस जहन्नमी के बारे में आका ने फरमाया, जहन्नमी जब जहन्नम में डाला जाएगा ना, तो उसका ये मोढ़ा नहीं है, इस मोढ़े से इस मोढ़े तक, जानते हो कितना लंबा चौड़ा होगा? अगर कोई तेज रफ्तार घोड़ा दौड़ाए इस मोढ़े से इस मोढ़े तक, 2 महीना में यहां से यहां पहुंचेगा। अल्लाह, ये चमड़ा है ना, चमड़ा ये 70 गज मोटा कर दिया जाए। कितना? 70 गज।